माननीय देश आज के कार्यक्रम में उपस्थित और मार्क्स के लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहने वाले श्री पुष्पति, फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनरल आनंद सिंह, इस कार्यक्रम के संयोजक BW पांडे, प्रोफेसर BW पांडे, प्रोफेसर मेहता और उपस्थित है सुधीजन। मेहता जी ने जैसा कि बताया है, हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह अर्थात भारत के संस्कृति का जिन देशों में संचार हुआ और जहां आज भी भारतीय संस्कृति पाई जाती है, भारतीय जीवन मूल्य पाए जाते हैं, उन देशों के बीच में हमारी सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़े, इस निमित्त इस प्रोजेक्ट को, इस कार्यक्रम को 2019 में आगरा से आज इसका ये चौथा पायदान है। इस पायदान के अंदर अफ्रीकी ईस्ट कोस्ट कंट्री और गिरमिटिया कंट्री, वो गिरमिटिया कंट्री जो प्राय अफ्रीकी कंट्री, इन देशों के लेकर जहां पर भारतीय संस्कृति लंबे समय से, सदियों से संचालित, उनके बीच में हमारे सांस्कृतिक संबंधों का फिर से पुनर्स्थापना हो, इस निमित्त पीपुल्स टू पीपुल डायलॉग के रूप में नियुक्त किया जाता है। यो तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के कोई एकाध महाद्वीप को छोड़कर वो अभी कभी पौराणिक काल में उसका भी संबंध रहा, नहीं तो क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रेलिया, पूरी एशिया, भारत की संस्कृति का सब जगह संचार हुआ सदियों पहले, कहीं पैगाम के रूप में, कहीं अज्ञान के रूप में, और उन देशों के लोग भी भारत के अंदर अपने संबंधों के लेकर आज भी जीवित हैं। अब जिनकी हम बात करते हैं गिरमिटिया कंट्री, जन अफ्रीकी, तो अफ्रीका के लोग जो सदियों से भारत में, आज भी उनकी बस्तियां हैं, सिद्धियों की बस्तियां हैं, और भारत अपने जीवन मूल्यों को उदार चरित्र के रूप में स्थापित करते हुए उनकी बस्तियों को अपने यहाँ पुनर्वासित किया। वे कभी गुलाम के रूप में, अरबों के गुलाम बनकर इस देश में आए थे व्यापारियों के साथ। अरब व्यापारी अपने व्यापार की वस्तुओं का व्यापार करते, उनका भी व्यापार कर डाले, भारतीयों के हाथ बेच दिए। भारतीयों ने उनको गुलाम के रूप में स्वीकार किया, तुरंत ही उनको मुक्त कर दिया। धीरे धीरे उनकी बस्तियां बन गई, कहीं गुजरात में, कहीं कर्नाटक में, कहीं आंध्रा में, और वे फिर अपने अफ्रीकी कंट्री में लौटे हैं और अपने लोगों को लेकर आए हैं भारत की समृद्धि को देखते हुए। परंतु वो अभी उसके विपरीत एक दूसरी त्रासदी भी गई। जब हिंदुस्तान के अंदर अभी हमने आपदा से हम गुजरे हैं, कोरोना जैसी आपदा, ऐसी आपदाएं हिंदुस्तान में प्रायोजित होती जब ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज अपने प्रभाव बनाने के लिए, अपने शोषण के लिए, कहीं कलरा, इस तरह की बीमारियां, कहीं प्लेग और इस तरह की बीमारियों का उत्पन्न करते थे, जनता त्राही करती थी, और यहाँ तक कि कृत्रिम अकाल का भी निर्माण किया जाता था। इसमें जब भारत की जनता पिसती गई, कुछ असह्य लोग असहाय बन गए, और वे अंत में अपनी जीवन रोजी रोटी के चक्कर में फंसकर विदेशों की ओर निकले।
वही अंग्रेज उनको एक एग्रीमेंट के द्वारा, करार के द्वारा अफ्रीकी कंट्रीज में ले गए। आज भी हम जानते हैं कि दुनिया में आज भी जितनी भारत की क्षेत्रफल है उसकी 10 गुना अफ्रीका का क्षेत्रफल। आज भी अफ्रीका के अंदर मात्र 10% हिस्से पर कृषि होती है। दुनिया को अपनी अन्न के विषय में यदि कोई गारंटी करनी है तो दुनिया लालायित है कि हम अफ्रीका में कृषि करें। तो उस कृषि के नाम, उस समय भी वो कृषि के नाम पर भारत के लोगों को लेते करार करते थे। 5 वर्षों का करार होता था, परंतु वह भी एक गुलामी की श्रृंखला थी। गुलामी में जकड़ने का एक लगता था कि न्यायपूर्ण षड्यंत्र, और गुलामी में वे जकड़े जाते थे। 5 वर्ष के लिए जाते थे, बड़ी बेरहमी के साथ उनसे काम कराया जाता था, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, और बाद में वे दूसरे 5 वर्ष के बाद उनके पास ये सामर्थ्य नहीं रहता था कि वहां से चले आने के लिए पैसे नहीं रहते, तो फिर दूसरे मालिक के हाथों बेच दिए जाते थे और वे किसी और दूसरे मालिक की संपत्ति हो जाती थी। वो अभी एक नई प्रकार की गुलामी थी। एक व्यक्ति तोताराम सानाग जो फिजी गए हुए थे, इस गुलामी से किसी तरह निकलते हुए वापस लौटे, और उन्होंने जब अपनी व्यथा सुनाई तो इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने उस पर एक पुस्तक लिखी उनकी जीवनी के ऊपर। फिजी के 21 वर्ष, क्योंकि तोताराम सानाग 21 वर्ष रहे थे, और वहां से ये शुरू हुआ कि एक नई प्रकार की गुलामी की प्रथा दुनिया में शोषण के लिए खड़ी की जा रही है अंग्रेजों के माध्यम से। इससे मुक्ति होनी चाहिए, और इसमें सारे भारतीय चक्र में फंसे हुए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर आकर इनकी गुलामी के लिए, इनकी गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन करते हैं। उसके बाद से भारत की कांग्रेस इस विषय पर खड़ी हुई। उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, और उसने बाकायदे एक प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में पारित करके, और इसके लिए दीनबंधु एंड्रूज, गोखले, ऐसे सारे लोग इस मुहिम में जुटे। गोखले ने तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव 1912 में लाया, कहा कि जब तक इनकी मुक्ति नहीं होती है तब तक मैं इस प्रस्ताव को लाऊंगा, हर एक साल लाऊंगा। तो एक नियोजित गुलामी, मानवता का जहां शोषण हो रहा था, जहां मानवता को एक नए रूप में खड़ा किया जा रहा था, उससे लड़ाई जब शुरू हुई तो गुयाना, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, इन सारे लोगों की सैद्धांतिक मुक्ति गुलामी से 1917 में करनी पड़ी। उसके बाद से धीरे धीरे इनकी आबादी, इनकी उद्यमिता इतनी प्रभावी रही कि आज उस देश की मालिक बने। तो भारतीय संस्कृति को ये लेकर गए उस दुर्दिन की अवस्था में भी। आज उन्हीं संबंधों के ऊपर एक विचार हो, उसका पुनर्जागरण हो,